नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए। और दोस्तों, ये जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ है, इसमें हम एक विषय और स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो विषय रहेगा हमारा उर्दू का विषय। तो देखिए दोस्तों कि उर्दू के विषय के लिए हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे अभ्यर्थी हैं या हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनका कमेंट आया था कि सर उर्दू पढ़ा दीजिए। मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि मैं उर्दू नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सर हमारे स्कूल में उर्दू का टीचर ही नहीं है, प्लीज़ आप उर्दू पढ़ा दीजिए। तो मैंने आपकी जो पोएम है, आपका पहला लेसन, मैं आपको 3 लेसन पढ़ाऊँगा उर्दू के स्टार्टिंग के 6th क्लास के। यदि आपको समझ में आते हैं तो आप कमेंट कर देना कि हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैं फिर आपको 4th, 5th, 6th, 7th, 8th कंप्लीट आपकी उर्दू की बुक है ना, ये करवा दूँगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है बड़े अच्छे से जाए। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो भी बता देना, क्योंकि पहले लेक्चर में मान लो कि आज आपको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, तो आपको कमेंट करना कि ताकि हम अगला जो वीडियो आए उसमें हम उन गलतियों को सुधार लें। तो हमें 3 हमारे डेमो लेक्चर रहेंगे और इसमें आपको फैसला करना है कि मैं आपको कंप्लीट उर्दू करवाऊँ या फिर न करवाऊँ, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो यदि आपको कंप्लीट देखनी है, मान लो हो सकता है कि हम उर्दू कंप्लीट करवा दें, तो आप इस वीडियो को काफ़ी समय बाद देख रहे हो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट उर्दू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बुक की और आप कंप्लीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला आपका लेसन है वो दी हुई है आपकी एक नज़म। नज़म मतलब कविता दी हुई है। तो कविता में हमें क्या है कि भावार्थ समझना होता है कि क्या बताया जा रहा है नज़म के माध्यम से। यदि वो आपने समझ लिया, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, तो आप उसका जवाब दे दोगे। चाहे आपका वो सत्य असत्य पूछ ले, चाहे वो आपका रिक्त स्थान मतलब फिलअप खाली स्थान पूछ ले, आप उसके भर सकते हैं आराम से। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम इसके भावार्थ को ही समझते हैं। आपके लिए आसान भाषा में, कुछ बच्चों को उर्दू पढ़ने नहीं आती, तो उनके लिए मैंने आसान भाषा में ये अरेंज किया है। तो सबसे पहले देखिए क्या है अभी, एक-एक लाइन को हम समझते चलेंगे। तो ये कहता है कि खुदाया हम तेरे दरबार में एक अर्ज़ लाए हैं। खुदाया मतलब उस सर्वशक्ति से है अभी। सर्वशक्ति मतलब जो सबसे शक्तिमान है, जिसको कई लोग ईश्वर कहते हैं, कई लोग आपके अल्लाह कहते हैं, कई लोग भगवान कहते हैं। मतलब कि ये कह रहा है कि हे ईश्वर, कि तेरे दरबार में हम अर्ज लाए हैं। अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब होता है प्रार्थना। कि जो व्यक्ति हैं, जो भी नागरिक हैं, चाहे बच्चे मान लीजिए, कोई भी इंसान मान लीजिए, वो क्या है, सर्वशक्तिमान के सामने क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। उससे कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब वो प्रार्थना क्या कर रहा है? तो प्रार्थना के बारे में हमने जानना है। पहली लाइन आपको क्लियर? खुदाया हम तेरे दरबार में एक अर्ज लाए हैं, मतलब कह रहा है कि हे ईश्वर, हम तेरे सामने एक प्रार्थना कर रहे हैं अभी। ठीक है। ये कह रहा है कि तेरी सरकार हमने झुकाए हैं अपने सर। तेरी सरकार में हमने झुकाए हैं अपने सर। सरकार होता है सतावी। तो लेकिन यहाँ पर हमें कविता का भाव समझना है कि सरकार क्या है, ये चीजें क्या, ये पॉइंट है, ये कह रहा है अभी। तो ये कह रहा है कि आपका देखिए यहाँ पर अगर आप लेंगे स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर आपको इसका अर्थ भी दिख जाएगा अभी, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो भी। ठीक है। ये कहता है कि हमने आपकी सत्ता के सामने श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका दिया है। तो कहता है कि वो ईश्वर है, वो अल्लाह है। ये कहता है कि आपके सामने हमने क्या है, अपना सर नतमस्तक किए हुए हैं, श्रद्धापूर्वक आपके सम्मान में हमने अपना सर झुकाए हुए हैं और हम आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। पहली 2 लाइनों का मतलब ये है। और आपके पहला क्वेश्चन यही आएगा कि इस नज़म में जो सरकार शब्द है उससे क्या अभिप्राय है? तो आप कहेंगे इस ये जो नज़म है, इसमें सरकार शब्द से अभिप्राय अल्लाह से है भी, या फिर ईश्वर से है, जिसके सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, तब आपको ये सही ढंग से लिखवा भी दूँगा, लेकिन वैसे आपसे कोई पूछे तो आप बता देना भी। ठीक है? सरकार शब्द से क्या अभिप्राय है? सरकार शब्द उस व्यक्ति भगवान से मान लीजिए, ईश्वर से मान लीजिए, अल्लाह से अभिप्राय है, जिसके सामने हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्लियर बातें? आगे बढ़ जाएँ। अब आगे ये प्रार्थना आ गई भी।
पहले तो अब बता दिया कि वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, किसके सामने प्रार्थना कर रहा है, वो ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब वो प्रार्थना में बोल क्या रहा है अभी? अब कह रहा है कि गुज़ारे ज़िंदगी अब कौम अपनी उन फ़िज़ाओं में भी। अब यहाँ पर उसने बताया है कि जो कौम है वो किस प्रकार की, उसका जो समाज है, उसका जो देश है, उसमें किस प्रकार का माहौल हो भी। अब उस माहौल के बारे में बताया है अभी, ठीक है? मतलब कि किन परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों, पहली लाइन में सिर्फ़ इसने बताया है कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ हो भई, ठीक है? अब आगे वाली लाइन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ चाहता है कि जहाँ होती दिन-रात मुसरत की हवाओं में भी। तो ये कहता है मुसरत मतलब खुशियाँ भी, ठीक है? तो उसने कहा कि जो हमारा समाज है, हमारा देश है, उसमें इस प्रकार का माहौल हो, इस प्रकार का वातावरण हो, हमारी जो समाज के लोग इस प्रकार के वातावरण में रहें, इस प्रकार के क्षेत्र में रहे कि जहाँ पर चारों तरफ खुशियों का माहौल हो भी, ठीक है? तो किस प्रकार का माहौल चाहता है? खुशियों का माहौल चाहता है भी, ठीक है? हमारी कौम का मतलब क्या होता है? कौम का मतलब देखिए आप समाज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि एक आपकी जो कम्युनिटी है ना, उसके लोगों के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कौम का मतलब आपके देश के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये कहता है कि हमारे देश के लोग अब ऐसी शुद्ध और पवित्र परिस्थितियों में जीवन बचाएँ, मतलब आनंदमयी परिस्थितियों में जीवन बिताएँ, किसी प्रकार का कोई दुःख दर्द न हो भी। ठीक है? जहाँ होती हो रात दिन मुसरत हवाओं में, मुसरत का मतलब क्या होता है? खुशी भी। ठीक है? जहाँ मतलब चारों तरफ खुशी का माहौल हो, तो आपको ये क्वेश्चन बना रहा हूँ साथ-साथ कि किस प्रकार का माहौल चाहता है वो कि आपका चारों तरफ क्या हो? मुसरत हो भी। ठीक है? क्या हो? मुसरत हो, आपकी खुशियाँ हो भी। ठीक है। जहाँ खुददार और बेखौफ हो छोटे बड़े सारे, मतलब अब आपकी वो प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है वो, उसने खुद को नतमस्तक किया हुआ, चाहे आप ऐसे जैसे आपके मुस्लिम वर्ग के लोग हैं ऐसे करते हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग के ऐसे हैं, चाहे कोई भी है आपका किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो पहले अपने भगवान के सामने, ईश्वर के सामने सर झुकाए हुए है और उसके सामने वो बातें बोल रहा है। पहली बात उसने क्या की है कि उसकी कौम के लोग, कौम के मतलब देश के लोग लगा लीजिए, चाहे आप समाज के लोग हों, वो आपके क्या हों, एक अच्छे वातावरण में रहे, सुखमयी वातावरण में रहे भी। ठीक है? वहाँ का माहौल क्या है? खुशियों से भरा होना चाहिए, इस प्रकार के माहौल में रहे भी। ठीक है? अब बताई गई उन लोगों के बारे में, पहली आपकी जो तीसरी चौथी लाइन थी उसमें बताया गया था कि माहौल कैसा हो, और अब आपको बताया गया है कि वो लोग उसके कैसे हों भी। ठीक है? तो ये कहता है कि जहाँ खुददार और बेखौफ हो छोटे बड़े सारे, जहाँ खुददार और बेखौफ हो छोटे बड़े सारे, उसमें क्या है कि सभी लोग भी, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है? मतलब छोटे बड़े लोग मतलब सभी लोग क्या होने चाहिए आपके? खुददार और बेखौफ। खुददार का मतलब क्या है? खुददार का मतलब होता है स्वाभिमानी, और बेखौफ मतलब जिसको किसी का डर न हो, निर्भय हो। तो उसने कहा कि सभी लोग क्या है आपके? स्वाभिमानी, और आपके क्या होने चाहिए? निर्भय होने चाहिए भी। अब लोगों के बारे में आपसे पूछ सकता है कि किस प्रकार के लोगों की वो जो है आपकी कोई वो मंशा करता है, तो आपको बता देना कि लोग क्या होने चाहिए? खुददार और आपके बेखौफ होने चाहिए भी। चीज़ें क्लियर? अब जहाँ खुल्क व उखुवत के चमकते हों सितारे भी। अब ये लाइन है भी आपको। इसका मतलब है जहाँ क्या हो, अच्छी तरह से लोग रहते हों, उसमें क्या हो? भाईचारा हो भी। क्या है? अच्छी तरह से लोग रहते हो और उनमें क्या हो? भाईचारा हो भी आपस में। आपको आ गई बात समझ में? ठीक है? जहाँ पर क्या हो? उनमें भाईचारा। अर्थ देख लीजिए, जहाँ अच्छे संस्कार और भाईचारे के सितारे चमकते हो, मतलब जहाँ लोग आपस में इज्जत के साथ और भाईचारे के साथ रहते हो सभी लोग भी। अब ऐसे ये क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है भी, हमारा समाज है, हमारा देश ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग क्या अच्छे संस्कारों के साथ और भाईचारे के साथ रहते हों। आपको आगे बात समझ में? जहाँ हर शख्स हो हमदर्द और गमख्वार दुनिया का। आपको अब उर्दू पढ़ने में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? इतना प्रोनंसिएशन का स्टिक नहीं निकलता जितना हिंदी का निकलता है, तो इसलिए 1-2 शब्द में थोड़ा-सा रुक के उसको पढ़ना पड़ता है ताकि उसका प्रोनंसिएशन है वो सही हो जाए। फिर भी प्रोनंसिएशन गलत होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये पूरी पोएम आप जब पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे भी।
ठीक है? आसानी से उसका जवाब दे देंगे। तो क्या कहा इसने कि जहाँ हर शख्स हो हमदर्द और गमख्वार दुनिया का, इसका मतलब कि वहाँ में प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए, आपके दर्द को बाँटने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास मुसीबत आई और लोग आपका मज़ाक उड़ाने उड़ाने लगे, तो आपके आस-पास ऐसे लोग होने चाहिए, आपके समाज के लोग, अपनी कौम के लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके दुःख में काम आए। ये क्या कर रहा है, वो दुआ कर रहा है, ये बातें सब ईश्वर को बता रहा है कि मेरी कौम ऐसी होनी चाहिए, मेरा देश ऐसा होना चाहिए। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी भी, ठीक है? जहाँ फैला हुआ है इल्म व फ़न का हर चर्चा तरफ भी। जहाँ पे क्या है, जहाँ फैला हुआ इल्म व फ़न का हर तरफ चर्चा भी। अब ये क्या चीज़ आ गई भी? तो आप कहेंगे जहाँ फैला हुआ ज्ञान और कला हर और चर्चा, ज्ञान और कला का भी मतलब कि ज्ञान और कला का चर्चा हर तरफ। आप इन शब्दों को देखिए भी, जहाँ चारों तरफ फैला हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि जहाँ हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो या फिर किसी कला में निपुण हो। आपको आए बस में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कह रहा है इसमें, जहाँ चारों तरफ ज्ञान और कला की चर्चा फैली हुई हो। चर्चा फैलने का मतलब जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानवान और कला में निपुण हो। कला में निपुण मतलब उसको किसी न किसी प्रकार की कला आती हो। आपको आगे बात समझ में, अब इसने कहे ना, अगर हम इसको देखें आज के टेक्स्ट में, तो ये कह रहा है कि चारों तरफ बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, कोई आदमी फालतू नहीं होना चाहिए, निठल्ला नहीं होना चाहिए। चारों तरफ मतलब कि हर व्यक्ति आपका बुद्धिमान और किसी कला में निपुण होना चाहिए, वो ये प्रार्थना कर रहा है। ठीक है? देखिए कवि के भाव को जब आप समझेंगे ना, तो कवि आपको यहाँ से लाइन बोलेगा और आपको वहाँ आसमान पे ले जाके बैठा देगा, आपको चीज़ें समझ नहीं होंगी। आपको आगे बात समझ ये लाइन देखिए आपको कितनी गहरी भी, जहाँ चारों तरफ ज्ञान और कला की चर्चा फैली हुई हो, ये कर रहा है कि आपका बेरोजगारी न हो भी, कोई भी व्यक्ति निठल्ला आपका खाली न घूमता हो, हर कोई व्यक्ति क्या हो, आपका ज्ञानी हो और किसी कला में निपुण हो भी। ठीक है? जहाँ हर काम में तकमील हो पेशे नज़र सबके भी, ठीक है? तो ये क्या है कि जहाँ हर कार्य में सबके सामने उत्कृष्टता और पूर्णता का लक्ष्य हो भी। तो मतलब कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई काम होना चाहिए, कोई न कोई आपका लक्ष्य होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटा होना चाहिए। आपको आगे बात समझ में, आपको क्या भाव समझना आप कविता में, वरना मैं आपको यदि कोई स्टोरी होता ना, तो उस स्टोरी को आपको एकदम में आपको 5 मिनट में रिवाइज करा देता, लेकिन इस कविता में आपको मैं क्या भाव समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। जहाँ हर काम में तकमील हो पेशे नज़र सबके भी। ठीक है? यहाँ पे मतलब क्या, जहाँ हर कार्य में सबके सामने उत्कृष्टता और पूर्णता का लक्ष्य हो, मतलब कि जहाँ हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता हो, अपने काम को और अच्छे तरीके से करना चाहता हो, इस प्रकार की मेरी कौम हो, इस प्रकार का मेरा देश हो भी। मतलब कि हर कोई सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ अपना, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कल को मैं इससे और अच्छा पढ़ाऊँ भाई, ठीक है? और बढ़िया काम करूँ, बच्चों को और अच्छे समझ में आए। यही इस लाइन का मतलब है कि जहाँ हर कोई अपने कार्य में उत्कृष्टता के मतलब कि पेशे नज़र हो भी, बेस्ट हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। ये चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है? जहाँ न बंदे हो अफ़राद नफ़रत और तवस्सुब के भी। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे बंदे भी मतलब लोगों के बीच में घृणा भी और पक्षपात, नफ़रत, समझ गए? एक-दूसरे से लोग क्या है कि नफ़रत न करते हों और तवस्सुब मतलब पक्षपात न हो भी। लोग अपने क्या है, पक्षपात का मतलब यहाँ पे तो आप समझ गए कि नफ़रत होनी नहीं चाहिए। पक्षपात मतलब कि तेरा मेरा न हो भी। ठीक है? कि जो आपका न्याय का बोलबाला होना चाहिए। इस लाइन का मतलब क्या है कि समाज में न्याय होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो एक-दूसरे से नफ़रत न करे, ठीक है? कि एक-दूसरे की तरक्की देख के उससे ईर्ष्या न करे, फिर उससे घृणा न करे। ये बात आपको आई समझ में? और ये कह रहा है कि उसमें क्या हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए भी। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए भी। ठीक है? नफ़रत नहीं होनी चाहिए और पक्षपात नहीं होनी चाहिए। अब ये हो क्या रहा है, अब आपको बता दूँ, ये दुआ है, ध्यान रखना दिमाग में कि ये दुआ है कि समाज में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या नहीं होनी चाहिए। क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि अब है क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो 2 चीज़ आपको यहाँ पे बताई है, घृणा और पक्षपात, और आप याद करेंगे नफ़रत और तवज्जुह भी। ठीक है?
जहाँ के लोग दूर अजकार रस्मों के न कायल हो भी। अब देखिए यहाँ पे भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इस लाइन को जरा समझिए भी। ठीक है, ये दूर अजकार क्या है भी? ठीक है, दूर अजकार मतलब है कि उनसे परे होना, अजकार मतलब जो व्यर्थ की है भी, पुरानी रीतियां हैं भी। ठीक है, रस्मों को आता आपको समझ गए, रस्में क्या होती है? रस्में आपकी होती हैं रिवाजें भी, जो पुरानी रिवाजें आ रही हैं, जो हमारे समाज को खोखला बना रही है। जैसे कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, ये भी एक रिवाज थी भी। ठीक है, छोटी लड़कियों का बाल विवाह करना, ये भी हमारी क्या है? पुरानी रिवाजें हैं, कुछ रस्में हैं। तो उसने कहा कि जहाँ के लोग अजकार दूर रस्मों के न कायल हो, तो मतलब ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि जो लोग पुरानी रस्मों को मानते हो, पुरानी जो आपके समाज को, ये नहीं कि पुरानी रस्में आपकी सारी की सारी खराब बता दी गई हैं। तो उसने कहा कि ऐसी रस्में जो बेकार की रस्में हैं भी, जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं, उस रस्मों को क्या है कि न मानने वाले लोग होने चाहिए भी। ठीक है, दोनों लाइनों में ये बताया ना कैसे नहीं होने चाहिए। एक तो कैसे नहीं होने चाहिए, आपके नफरत करने वाले, एक दूसरे से पक्षपात करने वाले और पुरानी बेकार की रस्मों को मानने वाले लोग नए होने चाहिए। कायल हो का मतलब है कि वो उसको स्वीकार करने वाले लोग नहीं होने चाहिए भी। जहाँ पर लोग दिल से खिदमत खुदा इंसान पर माइल हो भी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जहाँ लोग दिल से मानव सेवा की ओर झुकाव रखते हो, कि ऐसा मेरा देश होना चाहिए, जहाँ लोग क्या हो, एक दूसरे की सेवा करे दिल से भी। ठीक है, ये नहीं कि स्वार्थ से, वो बेस्वार्थ निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की क्या करे, वो खिदमत करने, एक दूसरे की सेवा करे, दुख सुख में साथ दे। तो इस प्रकार का मेरा देश होना चाहिए, इस प्रकार की मेरे कौम के लोग होने चाहिए, इस प्रकार की मेरी कौम होनी चाहिए। ये अभी तक क्या चल रही है? दुआ चल रही है। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आप आराम से इसको सोल्व कर देंगे भी। ठीक है, अमल में रास्ती शिद्दत हो उनकी ज़ुबानों पर भी। ठीक, अब है कि उनकी ज़ुबानों पर सच्चाई, ईमानदारी में कर्म भी। अब आप कहेंगे ये क्या रामायण बोल दी सर आपने, हमें कुछ समझ में नहीं आई। कर्म में ईमानदारी, सच्चाई हो उनकी ज़ुबानों पर, अमल में रास्ती, अमल में रास्ती, शिद्दत हो उनकी ज़बानों पर। अमल में रास्ती, शिद्दत हो उनकी ज़ुबानों पर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि उनके जो कर्म कर रहे हैं ना, कर्म मतलब काम, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वो पेशा कर रहे हैं, जो भी रोज़गार कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो कि वो सच्चाई होनी चाहिए भी। क्या होनी चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए। रास्ती मतलब सच्चाई भी। ठीक है? तो मतलब कि अपने अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। सीधी-सी लाइन का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति ऐसे हों जो अपने कर्म को क्या करें? ईमानदारी से करें। ये इस कविता में बताया गया है। ठीक है? अब ये देखिए, तवाना हो मगर आफ़त न आफ़त ढाए नातवानों पर। क्या है कि तवाना हो मगर आफ़त न ढाए नातवानों पर। कहता है कि जो शक्तिशाली है ना, जहाँ शक्तिशाली लोग हों, वो आपके कम शक्तिशाली लोगों पर, जो आपके कमज़ोर लोग हैं, उस पर वो आफ़त न ढाएँ। तो यहाँ 2 प्रकार से ले सकते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो आपके सत्ता वर्ग के लोग हैं भी, जो शासक लोग हैं, जो प्रजा के लोगों पर वो जुल्म न करे, अत्याचार न करे, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो अमीर लोग हैं, वो आपके गरीब लोगों पर अत्याचार न करे। इस प्रकार की मेरी कौम, मेरा देश, मेरा समाज होना चाहिए। ये दुआ आपकी की जा रही है। जहाँ शक्तिशाली लोग कमज़ोरों पर अत्याचार न करे भी। जहाँ बराबर हर एक अदना की आला हो भी। ठीक, उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आपका बराबर होना चाहिए भी। ठीक है, चाहे आपका वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी धर्म से वो संबंध रखता हो, चाहे वो कोई भी हो भी, उन्हें सबको क्या बराबर अधिकार मिलने चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान रूप से समझा जाना चाहिए और सभी रूप से क्या उसको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे आपको अपने देश भारत में है भी, आपको किसी से भी कम अधिकार प्राप्त नहीं है अभी। ठीक है, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं पढ़ लिख कर अच्छे तरीके से भी। ठीक है, आपको अपने अधिकार सरकार ने दिए हुए, हमारे संविधान के माध्यम से आपको अधिकार मिले हुए हैं। आपको भी वही अधिकार है जो आपके चाहे दे आपके गांव में, आपके शहर में, चाहे आपके सबसे अमीर व्यक्ति है।
ये नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति कम है तो आपको कम अधिकार प्राप्त है, आप किसी धर्म के हैं तो आपको कम अधिकार उपलब्ध हैं। आप अपने अधिकारों को जानिए। तो यही बात इसमें बताया गया है कि किसी प्रकार का छोटे-बड़े के बीच में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए भी। जहाँ इंसाफ और अदल का ही बोलबाला होवे। तो इसने कब क्या बोला गया है? जहाँ इंसाफ और अदल का ही बोलबाला होवे। ठीक है? इसका मतलब कि न्याय और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। मतलब कि न्याय और इंसाफ आपका होना चाहिए समाज में। ये नहीं कि आपका किसी प्रकार का न्याय नहीं है भी। ठीक है? यदि कोई आपका अन्याय करता है, कोई आप अत्याचार करता है, कोई पाप करता है, कोई दुष्काम करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो न्याय आपका ज़रूर होना चाहिए भी, ठीक है? तो ये आपकी पोएम थी भी। तो मेरे हिसाब से अब आपको पोएम में कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी दुआ समझ में आ गई कि क्या चीज़ें घटित होनी चाहिए और किस प्रकार से होनी चाहिए। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? तो हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में मैं आपको इसी प्रकार से इसका मतलब आपको क्या है कि इसमें हो सकता है कि थोड़ी-सी आपको दिक्कत आए इस प्रकार पढ़ने में, ठीक है? क्योंकि आपका बाएँ से दाएँ लिखा हुआ था, ठीक है? सॉरी दाएँ से बाएँ, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी जो आपका आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपनी बुक साथ लेके बैठिए। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।